और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के किशोर तिवारी अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से लगातार अपनी बातें रखते हैं। वरुण पुरोहित भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। और आपको ये बता दें कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर टीडीपी की ज्योत्सना तिरुनगरी भी नजर आ रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं इंतजार कर रही हूं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र नाथ गिरी जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये जो खबर आई है, इस खबर ने मेरे बहुत सारे हिंदू मित्रों को, हम लोग तो न्यूज़ रूम में ही मौजूद थे रोहन गुप्ता, जब ये खबर ब्रेक की, और इनफैक्ट न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खबर तब चल रही थी। कल शाम का वक्त था, 6:30 बजे के आसपास का। सब हैरान हो गए। मतलब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्याज और लहसुन तक का सेवन नहीं किया होगा। उनको जब ये एहसास हो कि आपके पवित्र देवता के प्रसाद में गौवंश की चर्बी मिली हुई है, क्या करेगा आदमी? रूबिका जी, सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए बहुत बड़ा शौक का सब्जेक्ट है, क्योंकि साल में 2 बार हमारा पूरा परिवार मंदिर के दर्शन के लिए जाता है। करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व से, मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली भारत से, मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। और अगर इस प्रकार की चीज बाहर आती है तो मुझे लगता है इससे चौंकाने वाली चीज किसी के लिए हो सकता है। ये मुझे लगता है पूरे हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर वार है। और जो भी लोग जिम्मेदार है, मुझे इसकी मतलब इससे कौन सी सजा इससे कम होगी मैं समझ नहीं पा रहा। कैसे इस प्रकार की कैसी सरकार ये हो सकती है कि जो इस प्रकार की भावनाओं से खिलवाड़ करने का भारत जैसे देश में हिमाकत कर सकती है। रूबिका जी, ये छोटा विषय, मतलब हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब भी जितने साथियों से हम लोग वहां से प्रसाद ला के हमारे परिवार में बांटते हैं कि चलो तिरुपति जाके आओ, प्यार से उसको लोग खाते हैं। और अगर आज ये जो फैक्ट बाहर आ रही, क्या मतलब लोग पूरे परेशान है जिन से बात करें कि भारत जैसे देश में इस प्रकार से धार्मिक आस्था के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। जो भी सजा दी चाहे, मुझे नहीं लगता कि समय भी देना चाहिए। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है रूबिका जी। अगर ये रिपोर्ट आई है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी लोग है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे हिंदू धर्म की आस्था से इस प्रकार का खिलवाड़ करने का किसी का प्रयास फ्यूचर में ना हो पाए। इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये पार्डनेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। टीडीपी की ज्योत्सना तिरुनगरी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये अगर आप जगनमोहन रेड्डी से पूछेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया है, हमने तो जो खर्चा था उसे कम करने के लिए सस्ता घी खरीद लिया। और ये इस वक्त टीडीपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सिर्फ भड़काने का काम हो रहा है, सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं। रूबिका जी, पहले तो करोड़ों जो हैं, जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको तो एक क्षमा मैं मांगती हूँ। क्योंकि हम आंध्र प्रदेश जो हुआ है, तिरुपति में जो हुआ है पिछले 5 साल में, उसके लिए तो शायद क्षमा मांगना हमारा फर्ज बनता है। पहली बात तो ये है, आपका हेडिंग देख रही थी रूबिका जी, भगवान को तो बख्श दो। बिल्कुल, हम पिछले 5 साल से जगनमोहन रेड्डी जी को यही बोल रहे थे, आप इतने सारे मिसडीड्स कर रहे हो, कम से कम भगवान को तो बख्श दो, तिरुमला को तो बख्श दो। ये हम पूछते रहे, मगर कभी भी उन्होंने नहीं बख्शा। और खाली ये तिरुमला की बात नहीं है, श्रीशैलम में ये इन लोगों ने ज्योतिर्लिंग वहां जा रहा था, वहां भी इन लोगों ने ये गलत काम करे हैं। विजयवाड़ा की जो कनकदुर्गा टेम्पल है, वहां पे भी ये लोग काम करे। एक एंटी हिंदू एजेंडा के साथ काम किया है जगनमोहन रेड्डी ने पिछले 5 साल में। रूबिका जी, अभी एक आधा घंटा, नॉट इवन आधा घंटा, एक 15-20 मिनट पहले जगनमोहन रेड्डी जी का एक प्रेस मीट हुआ था। इसको लेकर एक प्रेस मीट हुआ था। उसमें कम से कम जो रिपोर्ट आप अपने हाथ में लेके बैठे हो ना रूबिका जी, उस रिपोर्ट के बारे में कम से कम उन्होंने बात भी नहीं करा। क्या रोक रहा था उन्हें? क्या रोक रहा था जगनमोहन रेड्डी को? क्यों बात नहीं कर पाया? और पहली बात है, जो नंदिनी जी है वो कई सालों से, बिकॉज जो शुद्ध मतलब काऊ घी है वो वही लोग सप्लाई करते हैं, कर्नाटका से वो लोग हैं, फिर पंजाब से। जब पंजाब से आना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लॉजिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल।
देन अगेन दो और जगह है, एक तो तमिलनाडु में रोड के पास के कहीं रहता है और दूसरी अपना विशाखापट्टनम में एक जगह रहता है, मगर दोनों को मिला के भी ये जो 13-15 हजार का जो रिक्वायरमेंट किलोस का रिक्वायरमेंट जो टीटीडी का है वो नहीं भर पाते वो लोग, इसीलिए कर्नाटक जो उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनसे ले रहे थे रूबिका जी। अभी मेरा क्वेश्चन जगन मोहन रेड्डी जी को 2 दिन से वही था, अभी भी वही है, उनके प्रेस मीट के बाद भी वही है, आपने नंदिनी घी को क्यों ठुकराया? उनके पास वो आंसर नहीं है। और ये खाली लड्डू प्रसाद की बात नहीं है रूबिका जी, आपने देखिए जो उनकी पार्टी ने अभी तक कहा है वो सिर्फ यही कहा है कि उन्होंने कॉस्ट फैक्टर की वजह से कि मंदिर के अकाउंट्स पे बोझ ज्यादा बढ़ता, इसलिए उन्होंने एक अन्य को दिया। टेंपल के ठीक है, रिचेस्ट भगवान को देखिए अगर प्रसाद में कॉस्ट कटिंग करनी है, अगर कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो सब लोग कहते बहुत अच्छी बात है, मंदिर का पैसा बचा, कंट्रोवर्सी हो गई है तो सब फिंगर उठा रहे हैं। सर पैसा बचाने के लिए क्या गौवंश की चर्बी का इस्तेमाल कर लेंगे? आप मुझे बताइए दूसरे तरीके ना पैसे बचाने के लिए। नहीं सुनिए, ये नोइंगली तो नहीं कराना किसी ने। एक मिनट मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। विवेक जी और ज्योत्सना जी स्क्रीन पर प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। बात यह है कि पिछले 2-2.5 साल से लगातार लड्डू प्रसाद की क्वालिटी के बारे में कंप्लेंट्स आते जा रहे हैं। नहीं, आपने नहीं किया है, एक भी कंप्लेन रिटर्न में जरा फॉरवर्ड करके दिखाइए मुझे आप। अरे आप कहां से आप जब सत्ता में आए हैं तो आपने राजनीति शुरू करी है। सर एक बात You have started the politics once Chandrababu Naidu is in power. राजनीति आप भगवान के साथ आप करते हो, हम नहीं करते। नहीं, भगवान मेरे को मत सिखाइए आप। करप्शन का केस है, उसको करप्शन तक रहने दीजिए। भगवान के नाम का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे रिलीजियस और कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब मत करिए। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी नहीं, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। करप्शन है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसको एक रिलीजियस रंग दे करके कम्युनल हार्मोनी को चैलेंज कर रही हैं और पॉलिटिक्स कर रही है इस इशू के ऊपर। आप मुझे बोलने देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बोलिए आप। बात 2-2.5 साल से कंटिन्यूअस कंप्लेंट डिवोटीज दे रहे हैं सर, यहाँ पे राजनीति की बात नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कंप्लेंट किस थाने में आई है, जरा मेरे को बता दीजिए आप रुकोगे? किस अथॉरिटी को आपने कंप्लेंट करी? आप बोलते जाओगे। You have not complained and we know it. Sir, listen. You should have the audacity to at least listen what the other people are speaking. Please go ahead. Please let me speak. Yes. The point ये है कि कंटिन्यूअस जब से डिवोटीज से ऐसे कंप्लेंट्स आते जा रहे थे, हमने भी टीटीडी को, बिकॉज टीटीडी इज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर दैट, वी हैव रिपीटेडली बीन आस्किंग फॉर विजिलेंस इंक्वायरीज ऑन दैट. You can check with the TTD if you have the access. Please To the check best with of my TTD. knowledge, आपने फॉर्मली टीडीपी की तरफ से कोई भी कंप्लेन आपने नहीं करी। अरे तो लेकिन पिताजी आप मुझे बोलने का- इसको नहीं, नहीं, राजनीतिक विवेक हाँ, जी क्यों बिल्कुल, ना? मैं ये इसलिए